देखो, इस वीडियो में बात कर रहा हूँ मैं, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है जिसकी रिगार्डिंग ये वीडियो है आपका, और वो है डिविजनल अकाउंटेंट। बड़ी धूम है इस पोस्ट की, और इसके बारे में सब देखेंगे कितने पे चांसेस बन सकते हैं CGL 19 में, वो मैं बताऊंगा। राइट, तो एक एक चीज़ आप आराम से देखना, एक एक बात को देखना। उससे पहले मैं आपको एक बात बोल देता हूँ कि जो भी कमेंट्स आप डाल रहे हो, पिछले वीडियो में भी काफ़ी कमेंट आ गए थे, जितना हो पाता है मैं कर पाता हूँ। होता ये है बच्चे कि एक साल में इतने ज़्यादा कमेंट आ जाते हैं, 400-500 कमेंट आ जाते हैं कि रिप्लाई कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और इस समय चल रहा है CHSL 18 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पोस्ट प्रेफरेंस चल रहा है। मैं उसमें बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, जो लोग पेड सर्विस ले रखे हैं उनके साथ में। राइट, तो मैं कमेंट के रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे मैं बिजी हूँगा, बिजी से फ्री होता हूँ, मैं आपका रिप्लाई करता हूँ हर एक कमेंट का। राइट, दूसरी बात, अगर मैं किसी का रिप्लाई कमेंट में कुछ और कर देता हूँ और मैंने वीडियो में कुछ और बोला है, तो यार उसको बहुत ज़्यादा सीरियस मत लेना। वीडियो का जो मेन कंटेंट है उस पर ध्यान रखना। हो जाता कई बार, जैसे मैंने कई लोगों का मैंने OBC को ध्यान नहीं दिया, मैंने UR के बेसिस पे कर दिया, किसी का मैंने UR का OBC पे कर दिया। तो यार प्लीज़ वो समझ जाया करो बातों को। और इस समय थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा है मेरे पे, बिकॉज ऑफ शेड्यूल बहुत बिजी है आपका। राइट, तो प्लीज़ उसको ध्यान में रखिएगा। देखो, सबसे पहले बता रहा हूँ कि CGL में 4,600 और 4,200 ग्रेड पे में जो ये 4,200 के डिविजनल अकाउंटेंट है, ये 4,600 को टक्कर देती है। राइट, 4,600 की जो पोस्टें आपकी हैं, वैसे देखो तो लोग पहले कैसे भरते थे, पहले भरते थे कि पहले आपका 4,600 भरा गया, देन 4,200, फिर 2,800, और उसके बाद भरा जाता है आपका 2,400। यही सिनेरियो चलता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से, 2 सालों से देखा जा रहा है कि लोग अब ऐसा स्विच कर रहे हैं कि 2,400 को भी ऊपर रखते हैं। जैसे आपने देखा था CBDTA को कई हाई स्कोरर ने रखा था, तो अब ऐसा नहीं है। राइट, तो अब आपको ये समझना है कि ऐसी क्या खास बातें होती हैं इन पोस्टों में, उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो आपका है। राइट, देखिए, 4,600 ग्रेड पे को ये टक्कर देती है 4,200 वाली डिविजनल अकाउंटेंट। तो इसमें कुछ खास बातें जो हैं आपकी, वो इस बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और इसकी खासियत पहले लोगों को इतना नहीं पता थी। राइट, लेकिन जब से 2-3 सालों में देखा जाए तो कुछ पोस्टों की वैल्यू गिरी है, कुछ की वैल्यू बढ़ी है। जैसे AA का मैं बताऊँ तो जैसे लोगों को मालूम चला उसके बारे में, जॉब नेचर के बारे में, सैलरी होते हुए भी लोगों ने उसको नीचे रखा है। जैसे डिविजनल अकाउंटेंट की बात पता चली है, लोगों ने इसको ऊपर शिफ्ट करा है। राइट, तो ये सब बातें आपको समझ में रखनी है। और इस बार वाले में इसकी काफ़ी ज़्यादा पोस्टें हैं, काफ़ी ज़्यादा क्या पोस्टें हैं। जैसे 4,600 में और पोस्टें देखेंगे तो किसी में 10, 15, 20, 50 होती हैं। इसमें 200 वैकेंसी है, तो इसमें लोगों की थोड़ी सी वैल्यू बढ़ गई है इसके पोस्ट की प्रति। तो क्या रीज़न है मैं बता रहा हूँ क्या करके। देखो, सबसे पहली बात है कि इसकी जो वर्क नेचर है, आपका जो काम करने का जो तरीका है, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। राइट, क्योंकि देखो ऐसा बोला जाता है कि डिविजनल अकाउंटेंट होता है, उसके ऊपर कोई अथॉरिटी, आपका कोई बॉस नहीं होता। देखिए, जितनी भी SSC की आप जॉब करेंगे, चाहे आप CSS ले लेते हो या फिर आप एक्साइज इंस्पेक्टर लेते हो, कोई भी लेते हो, तो आपकी एक वो अथॉरिटी होती है जो आपको कंट्रोल करती है, आपके सीनियर होते हैं। ज़्यादातर अगर आप इंस्पेक्टर लेवल पे हो तो आपके ऊपर IRS या IAS रैंक के होते हैं आपके। राइट, और मिनिस्ट्री के अंदर होते हो सेक्रेटरी या SO वगैरह होते हैं। राइट, इसमें ऐसा नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अथॉरिटी नहीं होती है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अंडर आपको करना होता है, लेकिन वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के रूप में करते हो। राइट, तो दोनों की पोस्ट अलग अलग है, आप उनको रिपोर्ट करके ही सब काम होता है। लेकिन फिर भी माना जाए तो इसमें एक तरह का फ्रीडम दिखता है लोगों को इस पोस्ट में, पहली खास बात। राइट, यानी कोई सीनियर अथॉरिटी नहीं। लोग कहते हैं कि डिविजनल अकाउंटेंट अपने ऑफिस का बॉस होता है, ऐसा जो ट्रेंड है मैं वो उसके बेस। देखो, रियलिटी क्या है वो उस पर हम प्रोस कॉन्स पर मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, वो कभी बनाऊंगा मैं। ये जो लोगों के पीछे, इसके पीछे का इतना पागलपन है, मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए लोग लेते हैं आपका। पहला तो ये होता है। और इसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें अभी भी वो है, बहुत सारी चीज़ें टाइम के साथ बदलती हैं, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे आगे जा करके। देखो, दूसरी बात जो है इसमें वर्कलोड। देखो, वर्कलोड इसमें ज़्यादा नहीं होता है आपका, पूरी तरह से डेस्क जॉब है, फील्ड जॉब नहीं है। राइट, तो बहुत सारे लोग इसको UPSC के लिए देखते हैं। CGL 18 में काफ़ी लोग थे जिन्होंने मेंस 2 बार दे रखा था। पेड सर्विस जब मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टार्ट करा था, कई लोगों से मेरी बात हुई थी। 3-4 लोग थे जो UPSC का मेंस दे रखे थे और इस पोस्ट को टारगेट कर रहे थे बिकॉज ऑफ इसी के लिए, UPSC के लिए। राइट, दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि यार जैसे CSS भी रहता है, लेकिन होता क्या है कि CSS की कट ऑफ हाई चली जाती है क्योंकि सब दिल्ली के लिए आ रहे होते हैं। देन दूसरा ये बचता है, ये पोस्ट जो लोगों के लिए लिस्ट में चढ़ा रहता है।
और इसमें आपको एक अलग सेपरेट केबिन मिलता है। अगर आप जितनी पोस्टें सब में देखोगे तो सब में ऐसा नहीं होता है कि आपको एक अलग से केबिन मिला। डिविजनल अकाउंटेंट के केस में आपको एक पर्टिकुलर केबिन मिलता है। तो होता क्या है कि जब आपका केबिन सेपरेट रहता है तो आप अपनी सारी चीज़ें बुक्स वगैरह अरेंज कर लेते हो, तो वहाँ पर एक माहौल बन जाता है, एक फ्लो बन जाता है। ये पढ़ाई में आप सब जुड़े हुए हो, आपको ये चीज़ का पता है, राइट, कि आपका एक सेपरेट सब कुछ रहता है, तो ये रहता है। तो एक अगली बात ये इसके साथ जुड़ी हुई है यार। अगला मैं बताने से पहले यार, कंटेंट पसंद आता है मुझे पता तभी चलता है जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं है चैनल पे, ना के बराबर है, मैं आपको बताऊं। तो प्लीज़ मुझे मालूम चलेगा तभी जब ये सब गेन होगा सब्सक्राइबर का। आपको कंटेंट वाकई पसंद आता है कि नहीं आता है मुझे नहीं पता चल पाता, वो सिर्फ इसी के थ्रू मालूम चलता है। तो प्लीज़ आप ये चीज़ कर सकते हो। मैं पहले नहीं करता था, लेकिन यार इससे रिकमेंडेशन आता है यूट्यूब का कि सब्सक्राइबर आपका वो है नेगेटिव दिखा रहा होता है, यानी आपका वो डाउन दिखा रहा होता है। तो प्लीज़ इसको आप कर सकते हो। व्यूज़ सही है, सब कुछ ठीक है, कंटेंट पसंद है कि नहीं वो मुझे इसी से मालूम चलेगा, राइट। इससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है यार। सब्सक्राइबर गेन होते हैं लेकिन उतने मात्रा में नहीं होते, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखेंगे। अगली बात जो है इसका डिविजनल अकाउंटेंट का, कि इसकी जो पोस्टिंग होती है ना वो मैक्सिमम वाई और जेड सिटी के अंदर होती है, ठीक है। वाई सिटी के अंदर आप लगा सकते हो कि जो राजधानी होती है, जैसे यूपी में लखनऊ हो गया ना, और जो बड़ी सिटी, तो ये हो गया आपके वाई सिटी। और जेड सिटी के अंदर जो छोटे छोटे आपके ज़िले वगैरह होते हैं, तो इनके ऑफिस डिविजनल अकाउंटेंट के वाई और जेड सिटी के अंदर मैक्सिमम है, राइट। और देखो वैकेंसी भी इस बार है ठीक ठाक। तो यार ऐसा क्या होता है कि इसमें चांस होती है कि नॉर्थ में या होम पोस्टिंग के सीटें निकल जाए। अच्छा मैं बता दूं कि डिविजनल अकाउंटेंट का पहले से कहाँ कहाँ है सीटें ये नहीं पता रहता है। अगर आप आरटीआई लगाते भी हो ना तो ये सीएजी के अंदर आती है। सीएजी के अंदर 3 पोस्टें आती हैं। डिविजनल अकाउंटेंट मैंने पहले ही बताया है, डबल एओ और ऑडिटर। तो ये पहले कहाँ होती है नहीं मालूम चलता है। जब आपको ये जॉब लग जाएगी देन आपसे प्रेफरेंस मांगा जाता है रैंक के बेसिस पे, क्योंकि इसमें रैंक के आधार पर आपको स्टेट दिया जाता है। तो अगर किसी की रैंक अच्छी है तो उसको पता रहता है कि यार सीटें भी अच्छी हैं, तो हो सकता है कि नॉर्थ में भी सीटें निकले, राइट। और इसकी सीएजी की ऑलमोस्ट हर जगह पर सीटें निकल ही जाती हैं, तो लोगों को लगता है कि चलो मेरा एक बार होम स्टेट मिल सकता है, ये रहता है। और मैक्सिमम लोग वाई या जेड सिटी को बिलोंग करते हैं। जैसे कोई राजस्थान से है, राइट, कोई लोग उत्तराखंड से होते हैं, कोई यूपी से है आपका, कोई बिहार से, तो ये लोग चाहते हैं कि मेरा अपना खुद का वाई सिटी मिल जाए, राइट। तो एक चीज़ ये इसकी तरफ ये दिखता है यार कि यार हो सकता है कि अपना होम स्टेट के लिए हम देख लें। यार अगली बात बता दूं कि जो सीएचएसएल का ले रहे हो पेड सर्विस, बहुत सारे लोग हैं अभी भी मैसेज कर रहे हैं। मैंने बंद कर रखा था, कुछ ज़्यादा ही टाइम नहीं मिल रहा था मेरे को। अब ये स्टार्ट किया मैंने सेकंड फेज़ के लिए, राइट। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप टेलीग्राम पर मुझे पर्सनल मैसेज कर देना। सीजन 19 के बहुत सारे लोग कर रहे थे ये सब, अभी सीजन 19 के लिए कुछ भी ऐसी बात नहीं है, राइट। अभी आप वेट करिए, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता तब होता, तब मैं बता भी पाऊंगा कि हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बच रहा है। हो सकता है कि आगे मैं ये डिसकंटिन्यू कर दूं। तो अगर आपको ये करना है जो CHSL 18 वाले हो, तो आप मुझे मैसेज कर देना। ये मैंने ओपन किया है अभी फिर से, राइट, तो आप ले सकते हो। और इसकी सीट कम हो गई है बच्चे, CHSL वाला अगर कोई सुन रहा होगा तो पोस्टल असिस्टेंट की कुछ सीटें कम करी गई है। कई लोग मैसेज कर रहे थे मुझे, मैं ये वीडियो में बता नहीं पाया था, तो आप उसका लेटेस्ट वाला देख लीजिएगा। कुछ वैकेंसी कम करी गई है। अच्छा उससे कट ऑफ पर 1 या 2 नंबर का ज़्यादा असर पड़ेगा, आप उसको लेके घबराइए मत। अपना जिस हिसाब से फ्लो सीक्वेंस बनाया था आप बना करके उसको भरिए, राइट। अच्छा अगली हम बात करते हैं यहाँ डिविजनल अकाउंटेंट की। तो यार इसमें जो अगली चीज़ जुड़ी हुई होती है वो होती है साइनिंग अथॉरिटी। देखिए होता क्या है कि जो बिल वगैरह होती हैं, जैसे कि होता क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं ठेकेदारों को, तो उसका जो पैसा वाला जो हिसाब होता है आपको, वो आपको साइन करना, बिल आपको पास करने होते हैं सारे चेक करके। और वो बिल ऐसे नहीं कि 1000-2000 रुपए के होते, ठीक है। आपको पता है कि जो टेंडर वगैरह होते हैं वो कितने पैसे का होता है, तो वो सब आपके साइन के थ्रू ही जाता है। तो एक साइनिंग अथॉरिटी होती है, जहाँ पर भी साइनिंग अथॉरिटी होती है वहाँ पर पावर होता है, राइट। जैसे एग्जामिनर वाली पोस्ट होती है आपका, पता है आपको, तो यही चीज़ें होती हैं आपकी। इसलिए एग्जामिनर का डिमांड था, लेकिन अब कुछ टाइम के बाद से अब वो हट गया। जैसे मैं कहा टाइम से बदलता रहता है, राइट। तो एक ये होता है। उसके बाद जब आपके पास साइनिंग अथॉरिटी होती है तो लोग आपके पीछे काम करवाने के लिए लगे रहते हैं। उससे कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपका जो एक कॉन्टैक्ट बन जाता है, और कॉन्टैक्ट लोगों का रहता है। बहुत समय तक कॉन्टैक्ट भी काम आ जाते हैं आपके, राइट। लेकिन वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आप किस तरह के इंसान हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो सिंपल नेचर ही रखते हैं, वो नहीं लोगों से करना आ जाते हैं, तो वो आपके ऊपर होता है, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये भी इसमें जुड़ा होता है। और कॉन्ट्रैक्ट जो आपके ठेकेदार वगैरह होते हैं उनसे भी आपका एक बन जाता है कनेक्शन आपका, राइट। तो ये भी चीज़ें, कई बार ये नेगेटिव में चला जा रहा था तो वो हम नहीं बात कर रहे होते हैं, ये लोगों के दिमाग में ये भी लेकर के रहता है। अब हम बात कर लेते हैं कि यार कितनी पोस्टें हैं, क्या बवाला है इसका, कितना जा सकता है, कितने पर मिल सकता है। अच्छा मैंने वो शुरू में 200 बोल दिया होगा, एक्चुअल में ये 400 पोस्टें थी, राइट। मेरे दिमाग में 200 आ गया था, राइट। तो ये अब इसको लेके बवाला मत कर देना, ठीक है ना, हो जाता कई बार। तो ये टोटल आप देख लेना, डिविजनल अकाउंटेंट की सीटें 400 हैं, 162, 80 काउंट कर लेना आप इसके सामने, 60 दिख रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पे।
तो यार रैंक के बेसिस पर अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से ऑल इंडिया, अब यार ये रैंक वाला लेके लोग पवाला, कल मैंने वीडियो डाला था, मैं देखो अभी नंबर लिख देता आप, लेकिन नंबर लिखने के बाद ना आप ये सारा कुछ, हाँ, और आप जो है ना जो जज करने लगोगे मेरे को उस मार्क्स के बेसिस पे करने लग जाओगे, राइट। आपने पीछे का जो कंटेंट था वो नहीं देखोगे, आप सीधा पहुंच जाओगे और बवाला मचा दोगे कि यार क्या बोल गया आदमी, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ना इसको लेकर के आप थोड़ा रखिए, आप भरोसा रखिए, बाकी क्या है सच्चाई वो सब जो है पता ही है। तो ये रैंक आप देख लीजिए, इसी रैंक के बेसिस पर हो सकता है। अब यार लोग परेशान है कि ये रैंक कैसे मालूम चलेगा, तो यार देखो लास्ट ईयर क्या था, एक टेलीग्राम चैनल था, उसने सबका रैंक प्रेडिक्ट किया था, आपका ऑल इंडिया भी, कैटेगरी वाइज भी। वरना कुछ दिन रुक जाओ, फिर हो सकता है कि कोई बना दे आपका ऐसा करके, है ना, और आपको मालूम चल जाएगा रैंक। तो रैंक को लेके परेशान ना होना, और मालूम चल जाएगा आपको। ये रैंक हो सकती है, ये कैटेगरी वाइज रैंक है ओबीसी एससी एसटी के लिए, और ये ऑल इंडिया रैंक है यूआर कैटेगरी के लिए। इसमें आपको ओबीसी वाले भी होंगे जो ये फाइट करेंगे, राइट। तो आप देख लीजिए, आप बाकी कोई डाउट है तो कमेंट पे लिखिए। एक ही आदमी बार बार 3-4 बार अपना स्कोर मत पूछे, ये मालूम चल जाता है। 100 कमेंट भी रिप्लाई करूँगा तो मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है इसमें ना, पर्सनली मेहनत करा है मैंने इस पर, तो मालूम चल जाता है। तो प्लीज़ मत किया करिए, एक बार आप कमेंट कर दिए स्कोर, ठीक है, जो मिलना है वो तो है। बाकी काम के जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप सुनिए। किसी रिगार्डिंग कोई CSS की पूछ रहे थे आप, वो मैं लेके आ रहा हूँ, परेशान ना होइए। और जो कुछ भी है ठीक ही होगा, घबराइए मत। और जिनके साथ गलत हुआ है उनके साथ भी मैं जुड़ा हूँ, टेंशन मत लो बच्चे, ठीक है, सब कुछ अच्छा ही होगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए पोस्ट के साथ।